फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे काफी अच्छी खासी हमें पंपिंग देखने को मिल रही है इवन इन वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इस कॉइन में अब आपके एंट्री का पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जिट का पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके जो 10x का प्रॉफिट है डोज कॉइन से वो आप अचीव कर सकते हो। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बताएंगे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, वॉल्यूम 24 आवर, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और हम इसके ट्रेडिंग व्यू पे भी इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे। तो अगर आप डोज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज कॉइन की प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो $0.079 तक है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 1.20% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है इवन इन वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1.21% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी सेम एज बरकरार है कॉइन मार्केट कैप में, जो कि 10th पोजीशन पे है। आप देख सकते हो वॉल्यूम 24 आवर जो है वो 20.01% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 142 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई आप देखोगे इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे प्राइस अगर लो रहा तो 0.078 तक लो हो सकता है, अगर हाई रहा तो 0.079 तक हाई हो सकता है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 3 इयर्स अगो जब इसने हिट किया था $0.73 को। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो आप देखोगे कि 2015 में था, यानी 9 इयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चला गया था 0.000085 के अराउंड। तो डोज कॉइन में जब भी आप एंट्री करते हो या इसे होल्ड करके रखते हो तो आप इन दोनों चीजों को अपने माइंड में रखना। अब हम बात कर लेते हैं वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग जब इसने अपने डाउन ट्रेड में बॉटम को टच किया था तो 0.078 तक आ गया था। जो इसकी रेजिस्टेंस सेट है वो 0.078 के अराउंड सेट है। तो उसके कंपेयर में जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है तो आप देखोगे 0.079 तक ये हिट कर गया है और उसके बाद से भी इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि एंट्री ले सकते हैं या नहीं तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे आपको इसके प्राइस में थोड़ी और डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब हो सकता है कि इसका प्राइस वापस से आ जाए 0.078 के अराउंड। तो अगर आप न्यू एंट्री करना चाहते हो तो तब इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो उसमें क्या करना है, तो आपको उस कॉइन को होल्ड करके रखना है अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो अपकमिंग डेज में अगर 1 मंथ के अकॉर्डिंग भी आप इसे होल्ड करते हो तो इसका जो अपकमिंग टारगेट हो सकता है वो 0.092 का हो सकता है। और अगर हम बात करें डोज कॉइन की हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें जो ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जो ब्रेकआउट होगा वो $0.16 तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। और जैसा कि 2024 में एक्सपेक्टेड है कि इसमें बुल रैली भी आपको देखने को मिल सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो $0.75 तक का भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इस कॉइन को होल्ड करके रखने से आपको जो प्रॉफिट है वो 10x प्लस तक का भी इससे हो सकता है। तो करना क्या है कि आपको इस कॉइन में एंट्री करनी है और इस कॉइन को होल्ड करके रखना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अभी वैसे भी सिचुएशन आप देख रहे हो क्रिप्टो की, तो काफी सारे इसमें बिल्स, टैक्सीज और जो बैन किए गए हैं एक्सचेंजेस उसकी वजह से भी प्राइस काफी इफेक्ट हुआ है। क्रिप्टोज के जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गई है। तो इस सिचुएशन में आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं बेटर इससे आउटपुट के लिए, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके ये कॉइन आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करें तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें
ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार प्लीज इन सारी चीज़ों को अपने बिहाफ पे भी ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डोजकॉइन USDT सपोर्ट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ मैंने यहाँ पे लिया है और 1 डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप इसकी परफॉर्मेंस को देख रहे हो। तो आप देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस सेट है प्रेजेंटली वो 0.079 पे है। तो आप देखोगे डाउन ट्रेड में जो इसका सपोर्ट लेवल बनने वाला है नेक्स्ट वो 0.076 के अराउंड बनेगा या 75 तक भी ये आ सकता है। तो अगर आपने न्यू एंट्री लेनी है तो तब आप इसमें ले सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री कर ली है तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप इस कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि आप देख सकते हो जो इसका अपर लेवल पे सपोर्ट बनने वाला है, जो इसका टारगेट होगा नेक्स्ट वो 0.1073 तक का भी हो सकता है। तो इसे सिर्फ होल्ड करके आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो आपको एंट्री करनी चाहिए और इस कॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो आप देखोगे कि डोजकॉइन के जो एक्सचेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें आप देखोगे नंबर 1 पे बाइनेंस, HTX, OKX और KuCoin जैसे नाम शामिल हैं जो कि फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में इनको बंद कर दिया गया है, ये बैन हो चुके हैं एक्सचेंजेस, तो आप इन्हें यूज नहीं कर सकते हो। बट आप बायबिट में लॉग इन करके यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि जो बायबिट है वो भी फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं बट प्रेजेंट मोमेंट के लिए ये वर्किंग में है, इसको बैन नहीं किया गया है। और रीजन इसका क्या है वो तो अपकमिंग डेज में ही पता चलेगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इसको भी बैन करना चाहती है या क्या कुछ चीजें होंगी, वो हमें बाद में पता चलेंगी। बट राइट नाउ आप बायबिट में लॉग इन कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप सेफ्टी लेके क्या चलोगे कि आपके जो फंड्स है उसको बायबिट में भी बहुत ज़्यादा आपने डाल के नहीं रखना है। जो आपके फंड्स हैं उसको आप हार्ड वॉलेट में सेव करके रखें या किसी भी अपने पर्सनल वॉलेट में रखें जिसका कंट्रोल आपके पास हो, सो दैट कि अगर इंडिया अपकमिंग डेज में इसे भी बैन करती है या और भी कोई एक्सचेंजेस हैं जिसको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ें होती भी हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपके जो फंड्स रहेंगे वो आपके पास सेफ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने फंड्स की सेफ्टी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे इसके एक्सचेंजेस हैं, तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डोजकॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि इसमें अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिल रही है। तो अपकमिंग डेज में ये कॉइन हो सकता है 10x प्लस तक का भी आपको प्रॉफिट दे। तो आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं और इस कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।